24 साल का एक इंजीनियर सोशल मीडिया पर लिखता है कि हम साल का 58 लाख रुपया कमाते हैं, बड़ी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन हम एकदम से अकेले हैं और इस जिंदगी से मेरा मन उब चुका है और मेरा मन लगता नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी कहानियों को लिखते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहानी वायरल हो जाता है। कहानी के वायरल होने के बाद लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस बार जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो वाकई में बहुत शानदार है, बहुत अजीब भी है और बहुत सोचने वाली बात भी है। एक 24 साल का इंजीनियर जो बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा है, 3 साल से वो नौकरी कर रहा है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी सैलरी सालाना 58 लाख रुपए है, महीने के हिसाब से ये 5 लाख रुपया महीना होता है। और वो इंजीनियर सोशल मीडिया पर लिखता है कि मैं अकेलेपन से परेशान हूं, मेरे सभी दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं और मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है जिससे मैं अपनी जिंदगी की कोई बात शेयर कर सकूं। यहां मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, ये मेरी पहली नौकरी है और यहां से छोड़कर मुझे कहीं और काम करने की इच्छा भी नहीं है। मैं चैलेंज लेने से डरता हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो आगे लिखता है कि आप लोग मुझे जिम जाने की सलाह मत दीजिएगा, क्योंकि मैं जिम भी जाता हूं लेकिन फिर भी अकेलेपन का शिकार हूं और मेरा मन नहीं लगता है। अब एक बार सोचकर देखिए, 58 लाख रुपए साल में कमाने वाला आदमी, मात्र 24 साल का आदमी इस बात से परेशान है कि उसका मन नहीं लग रहा है। वो काबिल है, वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। और जब भी समाज में इस बात पर बहस होती है कि खुशी का राज आदमी का क्या होता है, तब कहा जाता है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो सब कुछ पा सकता है। लेकिन 24 साल के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी अभी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। 60 लाख के करीब साल का कमाने वाला आदमी कह रहा है कि हम अपना बात किससे कहें, हमको कोई मिल नहीं रहा है और बेंगलुरु जैसे शहर में मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि बातचीत करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। वो लिखता है कि हम सिंगल हैं, मेरे पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है जिससे हम अपना बात शेयर कर सकें। वो लिखता है कि उसके सारे दोस्त अपने अपने काम में बिजी हैं और ये सब सोचकर वो इतना परेशान हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ तो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। लोग अपने हिसाब से इस कहानी को बताने लगे कि आखिर ये पैसों का चक्कर क्या है, क्या पैसा और खुशी में कोई समानता है या फिर कोई समानता नहीं है। और कई लोगों ने बहुत शानदार जवाब भी दिया। एक ने लिखा कि पैसा आप कितना भी कमा लीजिए, लेकिन पैसे से आप खुशी खरीद नहीं सकते हैं। एक ने लिखा कि बचपन में लगता था कि बहुत सारा पैसा होगा तो बहुत खुशी होगी, लेकिन असलियत ये नहीं है। आप भी एक बार सोचिए, एक आदमी का सपना होता है कि वो महीने में 1 लाख रुपए कमाए। एक आदमी ऐसा है जो महीने में लमसम 5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है। उसको लग रहा है कि उसका जीवन अकेलेपन से भरा हुआ है। वो जिम भी जा रहा है, लेकिन उसका फिर भी टाइम पास नहीं हो रहा क्योंकि उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है। कम उम्र में सफलता पाने वाले लोगों में से वो शायद 24 साल का आदमी है जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 5 लाख रुपए महीने के आसपास कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो इसलिए उदास है क्योंकि उसको मन नहीं लगता है और इसी के चलते वो कोई नए चैलेंजेस नहीं लेना चाहता है। वो अपना जॉब भी बदलना नहीं चाहता है क्योंकि उसे डर लगता है कि क्या होगा, ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, और वो ऐसे ही घुट घुट कर जी रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर तरह तरह का बात लिख रहे हैं। कोई लिख रहा है कि तुम जॉब छोड़कर कहीं छुट्टी पर चले जाओ बहुत दिनों के लिए। कोई लिख रहा है कि 10 दिन का एक ट्रिप प्लान कर लो। कोई लिख रहा है कि गर्लफ्रेंड बनाओ। तो कोई लिख रहा है कि भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी अच्छी जिंदगी के लिए कितने लोग ऐसे हैं जो तरसते हैं और आपको ऐसी अच्छी जिंदगी मिल रही है तो आप इसको कोस रहे हैं। बाकी खुशी में और पैसा में कोई समानता नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास खुशी होगा तो पैसा भी होगा, पैसा होगा तो खुशी भी होगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जिंदगी जीने का नजरिया और जिंदगी जीने का तरीका एक आदमी में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप वाकई में अपनी जिंदगी में हमेशा उदास रह जाएंगे। 24 साल के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी हम फिर जल्दी मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।